नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। लखनऊ की उपाधि मिलने पर डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, पूर्व चेयरमैन, दलित ओबीसी मतदार दृष्टि एवं आदिवासी परिसंघ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हमें तो उपाधि हमारे साथियों ने दी है। रामायण काल का महाभारत काल को मैं नहीं मानता। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने बहुजन जागृत एवं शुरुआत जो 2000 के दशक में चाम पर पहुंचा। भले ही आंदोलन परिणीति राजनीति में हुई हो, लेकिन सोच और आधार सामाजिक न्याय ही रहा। सुश्री मायावती ने के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, लाचार और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक टिकी रही। सुश्री मायावती की कुरूपता और निकम्मेपन के बावजूद कार्यकर्ताओं और वोटर जंग करता रहा। कार्यकर्ताओं के घर बिक गए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और उनके साथ कुरूपता का व्यवहार हुआ। फिर भी वह बहुजन राज लाने के लिए संघर्ष रहा। कुछ ने अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन खड़े कर लिए हैं और पूरी तरह से सोच मर जाए और लोग बिखर जाएं, उससे पहले दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठन का परिसंघ मैदान में है। इसके संरक्षक जर्नलिस्ट सभाजीत यादव, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट और संरक्षक नारायण सिंह पटेल, अध्यक्ष किसान मजदूर मंच हैं। इसका प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सहकारिता भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। काशीराम जी के पुराने साथी जैसे नाराज बहादुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बसपा डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सहित तमाम लोग एकजुट हुए और प्रतिज्ञा लिया कि फिर से बहुजन आंदोलन पुनर्जीवित किया। आज जरूरत है कि अपने में परिवर्तन करो। डोमा परिसंघ की संगठन की संरचना में चारों, एक दलित, एक ओबीसी, एक मुस्लिम और एक आदिवासी का हर स्तर पर होना अनिवार्य है। नाम से नहीं, बहुजन नहीं, बल्कि करके दिखाना होगा। प्रथम बैठक में 6 संभागीय सम्मेलन झांसी, बांद्रा, श्रावस्ती, कानपुर, मेरठ और आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं में किए जाने का फैसला लिया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। बोल देना चाहिए। तो जैसे जज साहब ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। जैसे अर्जुन महाभारत में नहीं कहते कि हम अपने दादा को कैसे मारेंगे, अपने नाना को कैसे मारेंगे, अपने फूफा को कैसे मारेंगे, तो वही इनको भी भ्रम था। मैं लगातार 2 साल से इनके भ्रम को खत्म करने का काम किया। मैं स्वीकार करता हूँ। कल मैं खुश हुआ कि इन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरी ताकत, तन मन धन से अपने साथियों के साथ, आप लोगों के जो इनके वॉलंटियर हैं और तमाम करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो देख रहे हैं कि कोई आदमी आवे, तो वह एक ही आदमी हो सकता है, वह है डॉक्टर उदित। तो मैं यही कह के कल भी अपनी बात समाप्त किया था, आज भी अपनी बात समाप्त करूँगा। और दलितों पिछड़ों को आरक्षण आप कहाँ देंगे?
जो जगह है, जो संस्थाएं हैं, जहाँ उनको आरक्षण मिल सकता था, उसको सब खत्म कर रहे। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि आईएएस की सेवा के लिए नौजवान 10 साल तक नाक रगड़ता है और उसको प्राप्त करने की और सबसे बड़ी लुक्रेटिव सर्विस आपने इनकम टैक्स का कमिश्नर का पद छोड़ करके अगर इसी आरक्षण के मुद्दे को आपने छोड़ा, उसको लड़ाई लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ऑल इंडिया बेसिस पे आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यहीं आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश का, हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है, पहचानता है। हो जाने की वजह से और जो चुनाव आया था पिछला, उसकी वजह से रुक गया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार चाहे संविधान का सवाल हो, उसका छेड़छाड़ करती रहती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जिस तरह से अवहेलना की गई, जिस तरह से उनके बारे में बात की गई केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ये बहुत दुखद इशू है। इसके अलावा भी संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है भारतीय संसद। संसद के उद्घाटन में जो नया संसद भवन बना है, कहने के लिए तो आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनको बुलाया तक नहीं। और सेकुलरिज्म शब्द का ये लोग सन 1925 से विरोध कर रहे हैं, संगठन आरएसएस के लोग। लेकिन उधर कांग्रेस का आंदोलन तेज हुआ तो शांत हो गए, और जब ये संविधान सभा बनी तो उसमें इनके सदस्य बहुत कम पहुँचे। तो आज कहते हैं कि ओरिजिनल संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1973 में ही केशवानंद भारती के केस में 13 जजेज ने एक स्वर में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 पढ़ने से ऐसा स्पष्ट होता है कि सेकुलरिज्म जो है यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रेखांकित किया। फिर आया सोशलिज्म का, उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक न्याय का सवाल है ये कुछ नहीं है, यह गरीबी अमीरी को कम करने के लिए, एक नया सोशल ऑर्डर स्थापित करने के लिए यह जो आर्थिक न्याय दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, यह सोशलिज्म शब्द को भारतीय परिवेश में इंगित करता है।